गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। इससे पहले के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस की थी और हमने देखा था कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। The hormones can be classified into several bases. The various type of hormone based on different parameters are as follows. यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हॉर्मोन्स का क्लासिफिकेशन का आधार है वो अलग अलग होता है। तो हमने पहला जो आधार लिया है इनके क्लासिफिकेशन का वो लिया है कि इनके सिंथेसिस साइट और एक्शन साइट यानी टारगेट साइट के बीच की जो दूरी है उसके आधार पर हम इन हॉर्मोन्स को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द साइट ऑफ सिंथेसिस टू टारगेट साइट और सेल, यानी सिंथेसिस साइट और टारगेट सेल के बीच की जो दूरी है उसके आधार पर हॉर्मोन्स तीन टाइप के होते हैं। उनको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है एंडोक्राइन हार्मोन्स, सेकंड है पैराक्राइन हार्मोन्स और थर्ड है ऑटोक्राइन हार्मोन्स। एंडोक्राइन हार्मोन्स act upon cells that are distantly located from their production site and released into bloodstream to reach their target cell. For example, the follicular stimulating hormone or luteinizing hormone producing by gonadotroph endocrine cells of anterior pituitary lobe reach the distantly located target organ, ovary and testes via bloodstream. एंडोक्राइन हार्मोन्स अपने टारगेट साइट से दूर लोकेटेड होते हैं और जिन ग्लैंड के द्वारा ये सीक्रेट होते हैं वो हार्मोन ग्लैंड द्वारा सीक्रेशन के बाद में हार्मोन सीधा ब्लड स्ट्रीम में ब्लड के अंदर डाला जाता है और ब्लड के माध्यम से ही ये अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर जो ग्लैंड पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के द्वारा LH और FSH हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लेकिन ये काम करते हैं टेस्टिज और ओवरी पर। तो इनका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी होता है और ये ब्लड के द्वारा अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये एंडोक्राइन सेल है, ये हार्मोन सीक्रेटेड कर रही है और ये ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड के अंदर सीधे डाले जाते हैं और जैसे ही अपने टारगेट सेल तक पहुंचती है, टारगेट सेल पर रिसेप्टर्स होते हैं और इन रिसेप्टर्स से हार्मोन बाइंड करते हैं और सेल के अंदर जाकर अपना फंक्शन शुरू करते हैं। डायग्राम के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका इंटीरियर पार्ट से ये हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं और हार्मोन्स सीक्रेशन के बाद में यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो पार्ट होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर से ये LH और FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में सीधे डाल दिए जाते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम से अपने टारगेट ऑर्गन ओवरी, टेस्टिज और ओवरी तक पहुंचते हैं और यहाँ पे ये जाकर अपना फंक्शन शुरू करते हैं। टेस्टिज से ये स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन को, ऐसे ही ओवरी पर जाकर ये अपना फंक्शन शुरू करते हैं और उसके बाद में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट टाइप है पैराक्राइन हार्मोन्स। पैराक्राइन हार्मोन का मतलब है कि ये दो पास पास स्थित कोशिकाओं, एक कोशिका के द्वारा ये सीक्रेट होकर अब उसके एडजेसेंट यानी उसके पड़ोस में स्थित कोशिका के ऊपर अपना फंक्शन करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स पैराक्राइन हार्मोन्स कहलाते हैं। इन हार्मोन्स यानी सीक्रेशन और जो वर्क जिस सेल पे करते हैं उन दोनों सेल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। Paracrine hormones are local hormones secreted by one type of cells and act on
another type of cell that are adjacent to their site of synthesis. They are released into extracellular fluid, eliciting a quick response that lasts for short duration. For example, somatostatin hormone produced from delta cells of the pancreatic islets act locally on the adjacent alpha and beta endocrine to decrease their production of glucagon and insulin respectively. हमने देखा कि जो पेंक्रियाज ग्लैंड है उसमें कई टाइप की सेल होती हैं। उनका पैराक्राइन हार्मोन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वहाँ हमें देखने को मिलता है कि डेल्टा सेल्स के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है और वो अल्फा और बीटा जो कि पास ही स्थित होती हैं उन सेल पर जाकर अपना फंक्शन करता है। तो ऐसे हार्मोन्स जो पास एक सेल के द्वारा पास स्थित एक सेल के द्वारा सीक्रेट होते हैं और दूसरी सेल पर जाकर अपना फंक्शन करते हैं, ऐसे हार्मोन्स को पैराक्राइन हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम हम देख रहे हैं कि ये एंडोक्राइन सेल है, ये सेल है, यहाँ से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में सीधे नहीं डाले जाते हैं क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत कम होती है, इसलिए एक सेल से सीक्रेशन के बाद दूसरी सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जाकर ये सीधे ही बाइंड हो जाते हैं। ये पैंक्रियाटिक आइलेट्स हमें डायग्राम में देखने को मिल रहे हैं। ये अल्फा सेल हैं जो रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही ये डेल्टा सेल्स हैं और ये इधर ये अल्फा सेल्स हैं। इस तरफ ये जो बिल्कुल पिंक ऑरेंज दिख रही हैं ये एफ सेल्स हैं। यहाँ डेल्टा सेल्स के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है और वो वर्क करता है अल्फा और बीटा सेल्स पर। तो इस तरह से पास स्थित होती हैं, इसीलिए इस टाइप के हार्मोन को हम पैराक्राइन हार्मोन्स कहते हैं। थर्ड टाइप है ऑटोक्राइन हार्मोन्स। ऑटोक्राइन हार्मोन्स आर हार्मोन्स दैट एक्ट ऑन द सेल्स दैट प्रोड्यूस देम ऑन द सेम टाइप ऑफ सेल। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन और सोमेटोमिडिन प्रोड्यूस बाय टारगेट सेल्स जैसे कि ब्लिफ्रोब्लास्ट है, कॉन्ड्रियोसाइट्स है, ऑस्टियोब्लास्ट है, इनके द्वारा सीक्रेट होते हैं। रिबाइंड टू सीक्रेटिंग टारगेट सेल्स इन द ऑटोक्राइन मैनर वेयर इट प्रोमोट सेल ग्रोथ। वह हार्मोन जो कि जिस सेल से सीक्रेट हो रहे हैं वापस उसी सेल के रिसेप्टर से आकर बाइंड हो गए और उसी सेल पर अपना फंक्शन कर रहे हैं, ऐसे हार्मोन क्या कहलाते हैं? ऑटोक्राइन हार्मोन। जिस सेल से सीक्रेट हो रहे हैं उसी पर अपना फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ डायग्राम हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं और ये हार्मोन्स वापस उसी सेल के रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं और उसी सेल के अंदर आकर अपने फंक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे हार्मोन्स जो जिस सेल से सीक्रेट होते हैं उसी के रिसेप्टर से बाइंड होकर उसी पर फंक्शन करते हैं, उन हार्मोन्स को ऑटोक्राइन हार्मोन्स कहते हैं।